एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो मैं स्कूल के लिए हो रही हूँ रेडी। और मैंने सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा सुबह सुबह जो रहता है ना, गला वो ख़राब रहता है, जिस वजह से मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। तो मतलब इतने कम कमेंट्स आते हैं मुझे, उसमें भी एक दो बार मुझे मेरे वॉइस से रिलेटेड कमेंट्स आ गए कि आप थोड़ा ज़ोर से बोला करो। नहीं बोल सकती ज़ोर से, गले में प्रॉब्लम रहता है ना। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा लेट से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा खा पी लूँगी, थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, तो फिर मतलब थोड़ा बोल पाऊँगी। तो अभी तो रेडी हो रही हूँ। और कल तो आई हूँ मैं कॉलेज से। आई डोंट नो ये व्लॉग कब अपलोड होगा, क्योंकि अभी ना मैंने पुराने व्लॉग सबको लाइन अप किया हुआ है। तो वैसे आज है 23 तारीख, ठीक है। तो मैं आपको डे डे बता दी हूँ, सॉरी डेट बता दी हूँ। मैं थोड़ा सा इधर मेरा ध्यान चला जा रहा है। और पता है क्या हुआ, एक तो मैंने अभी व्लॉग सब जो अपलोड किया वो 2 रोज़ के अंदर अंदर इतना सारा एडिट करके 5-6 व्लॉग को अपलोड किया है। और ऊपर से मेरा स्कूल भी रहता है, कॉलेज भी रहता है, एग्ज़ाम भी मेरा कल से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं गई थी कल एग्ज़ाम देने। और फिर वहाँ से आई तो रात में मतलब पहले तो सो गई, आई तो सोई नहीं, मतलब फिर भी थोड़ी देर के बाद सो गई। उसके शाम में जो उठी तो उसके बाद से मैंने अपना टेस्ट पेपर चेक किया बच्चे लोगों का। तो फिर मेरा रेड पेन ही ख़त्म हो गया। तो बहुत सारा पेपर तो मैंने चेक कर दिया, बस एक क्लास का रह गया मैथ्स का, तो वो अभी जाते हुए पेन लूँगी। तो स्कूल में पता नहीं कैसे मैनेज करके उसको करूँगी। और आज है वैसे फ्राइडे ना, तो आज हाफ डे है। मतलब हाफ डे क्या ही है, हाफ डे नहीं होता, 3/4 पार्ट जो होता है वो होता है मेरे ख्याल से। तो हाफ डे तो अच्छे से नहीं, ऊपर से मीटिंग भी होता है छुट्टी के बाद आधा पौन घंटे का, तो उसमें भी टाइम जाता है। और फिर क्या मैं बोल रही हूँ हाँ, तो वही आऊँगी वहाँ से। तो वही शूज़ वगैरह एग्ज़ाम कल देने गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया क्योंकि अभी बारिश हो रही है इधर बहुत ज़्यादा। तो शूज़ अबाया बिल्कुल इतना उसमें कीचड़ लग चुका है। तो उस सबको आकर धोऊँगी, फिर मशीन में कपड़ा वगैरह लगाऊँगी। अभी तो मैं घर को साफ़ कर ली हूँ, नहा ली हूँ। और फिर ये कपड़े नहीं पहनी थी, बाय द वे मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनी थी। मैं पहनी थी ये वाइट वाइट, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो मुझे फ्राइडे को वाइट अच्छा लगता है। बट वाइट से ना मैं कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ब्लैक पहन लेती हूँ। तो मैंने ब्लैक पहन लिया, फिर उसी का सेम है, बस ये ब्लैक में है। कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए, बट मेरे ख्याल से कि कंफर्ट जोन आपको कॉन्फिडेंस देता है। और अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो फिर क्या ही फ़ायदा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। दिस इज़ माई ओपिनियन ओनली, ओके। तो मैं सोच रही हूँ आने के बाद ये पहन लूँगी, क्योंकि आने के बाद घर पे रहना, तो तब तो फ्राइडे वाइब्स आएगी। मैं अक्सर ही वाइट पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्राइडे को। तो या गाइस, और क्या बोलने वाली थी मैं, पता नहीं मैं क्या सब बोली हूँ, कुछ आपको समझ भी आया या नहीं आया। और मैं आज थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ ताकि आपको आवाज़ जा सके। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी लाइट भी गई हुई है, फ़ैन ऑन था। वैसे मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ। क्या गाइस, बारिश जैसा भी मौसम हुआ हुआ है, तो मैं सोची शूज़ नहीं पहन कर जाऊँ क्या, क्योंकि जिधर से मैं जाती हूँ, आपको मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था कि ये रास्ता है, उस रास्ते पे पानी लग जाता है, तो शूज़ थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। पर शूज़ के बगैर चैन भी सुकून भी नहीं है। तो वैसे मैं आपको ना कल कॉलेज, मतलब कॉलेज का नहीं, एग्ज़ाम वाले जगह का कुछ बात सब बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो पहले आती है स्कूल से, ऑलमोस्ट मेरा टाइम भी हो गया है। तो शूज़ पहनूंगी या जो भी पहनूंगी वो जा पहनती हूँ, और उसके बाद से आती हूँ, फिर आपसे और सारी बातें भी करती हूँ, ओके। सो गाइज, आई एम बैक फ्रॉम स्कूल। अभी जस्ट आई हूँ और बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही, बट मैंने सोचा कि नहीं, पहले आपसे मिल लेती हूँ। और मेरे हाथ में इतना सारा बुक क्यों, क्योंकि मेरे सर ने दिया बुक सारे टीचर्स को, हर एक क्लास में जो भी उनका सब्जेक्ट है, ओ सॉरी, तो ताकि हम लोग घर से थोड़ा बहुत रिवाइज करके जाए, ताकि बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, क्योंकि टीचर भी थोड़ा बहुत तो अटक सकते हैं ना, तो इस वजह से। तो मेरे जो सर है ना, वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। तो इसलिए सर ने दिया ताकि बच्चे के लिए आसानी हो। तो मैं तो 2 क्लास का लेकर नहीं आई हूँ, मतलब 2 सब्जेक्ट का लेकर नहीं, बट स्टिल इतना सारा बुक है। तो अभी 2 क्लास का लेकर आती फिर कितना होता। और मेरे हाथ में कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू गाइज। तो ये ना मुझे 2 क्लास की 2 बच्चियों ने दिया है। थैंक यू मनीषा, थैंक यू अंबिका। ये देखिए, क्यूटी क्यूटी, इज इट सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। तो मैं 5 और 8 में थी लास्ट टाइम, लास्ट घंटी में, तभी उसने आकर दिया।
उसके बाद से हमारी मीटिंग हुई है, फिर आई हूँ। अभी टाइम आपको मैं बता दूँ कितना हुआ है, तो टाइम हुआ है 55:56, नहीं 10:40 हो चुका है। मैंने नहा वहा लिया है और अभी आ गई हूँ छत पे, क्योंकि अम्मी ने बोला बारिश जैसा मौसम हो गया, लेकिन मतलब है बारिश जैसा मौसम, बट कुछ खास नहीं है बारिश जैसा मौसम, मतलब गर्मी गर्मी सा लग रहा है छत पे। ऊपर से आज ना मुझे वीडियो वगैरह भी अपलोड करना है, क्योंकि आज कर लूँगी तो सही रहेगा। मैं थक गई यार, सिर पे आई फटाक फटाक बारिश के मौसम के चक्कर में, बट है ही नहीं उतना मौसम वैसा। हाँ, आपको मैं एक और बात बताने वाली थी कॉलेज के बारे में, मतलब कल के बारे में बताने वाली थी। एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीटिंग नहीं करती हूँ, सच में मैं एक ज़रा सा भी नहीं करती हूँ। और एज़ यू नो कि मेरी एक भी दोस्त वगैरह है नहीं, तो किसी के साथ बैठना, बात करके एक दो पूछना, ये सब तो है ही नहीं। तो फिर ना क्या हुआ कि मैं क्वेश्चन खुद से ही लिखती हूँ, जितना पढ़ी होती हूँ, तो वही लिख रही थी। तो अब हर टाइम मुझे नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रही थी। ऊपर से ना ये इस हाथ का, राइट हैंड का, अभी जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस वाले हाथ का यहाँ पे वाला, जब हम लिखते होते हैं तो अजीब से एक साइड से पिचक जाता है और एक साइड से निकल जाता है, बड़ा हेवी दर्द होता है। तो उसके चक्कर में ना मुझे रेस्ट लेना पड़ता है, तो वही रेस्ट ले रही थी। और वैसे भी आ भी नहीं रहा था तभी क्वेश्चन के, और क्या लिखो और क्या लिखो, ऐसे ऐसे करके देख रही थी। मेरे पीछे डायरेक्ट पीछे बैठी थी, वो बड़ा अच्छा लिख रही थी, और उसमें से मेरे बगल वाली और वो जो लड़की थी पीछे वाली मेरी, उसके बगल वाली, उसमें से देख रही थी। मैं बोली वाह यार बड़ी इंटेलिजेंट है, इसको तो फटाक फटाक आ रहा है। फिर मैं एक दो बार 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 रुक रही थी ना मैं, तो रुकी, फिर देख रही हूँ वो लिखती जा रही। मैं बोली इतना कंटिन्यू कैसे इसको आ रहा है। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऐसे देखी, हाँ इसका सेंटेंस वगैरह भी काफ़ी सही लग रहा है। तो और ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं कि सेम ही क्वेश्चन रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रहे, मतलब सेम क्वेश्चन रहता है, बट हमारे अंदर रहता है ना कि हम कौन सा क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं बनाने का। तो शायद मैं 4th नंबर बना रही, तो वो 3 नंबर, तो चीटिंग जैसे सवाल ही नहीं है। और मैं खुद से चीटिंग नहीं करना चाहती, क्योंकि आई नो चीटिंग नहीं करना चाहिए। मैं एज अ स्टूडेंट भी कभी नहीं करी हूँ, और मुझे एज अ टीचर भी बहुत गुस्सा आता है चीटिंग, ये झूठ वाली चीज़ें, ये दो चीज़ मेरे लिए ना मतलब रेड फ्लैग है। मतलब आई नो रेड फ्लैग दूसरे पे में यूज़ होता है, बट यू कैन से, तो वही कर रही है। फिर मैं बाद में देखी, एक बार मैं ऐसा देखी, बोली क्या हुआ, मैं बोली ऐसे करके, तो फिर मेरा ऐसा ना नज़र पड़ा कि वो ना ऐसे करके देख रही है। और मेरे आगे वाली लड़की भी चीटिंग कर रही थी, वो सब तो दिख ही रहा था मुझे कि वो करे, बट मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोची थी। मैं सोची नहीं, ये तो भाई वाह बड़े अच्छे से लिख रही है। बट मैं देख रही हूँ क्या, अच्छा ये ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लिख रही है। फिर मैं समझ गई उसके घुटना पे ना ऐसे करके था पेपर। तो फिर वैसे मैं सर को नहीं बोलती, क्योंकि सर खुद भी फ्री थोड़ा छोड़े होते हैं, मुझे पता है, यू नो ना बिहार का एजुकेशन सिस्टम। तो सर छोड़े तो मैं क्यों फालतू में बीच में दूसरे के पचड़ों में पढ़ने जाऊँ। मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, मैं अपना करी काम और फिर दी और आई, ऐसा हुआ। और अभी तो मेरे कॉलेज का वैकेशन स्टार्ट हो गया, बट मेरे स्कूल का स्टार्ट नहीं हुआ। होगा तो हो सके तो अम्मी बोले नानी के यहाँ चलेंगे, तो फिर चलेंगे। आपको भी दिखाऊंगी मैं अपने नानी के यहाँ का ब्लॉग। ओके गाइज, तो अब जा रही हूँ नीचे छत पे, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर नीचे आने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा और फिर गई किचन में, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा खाना बनाना था, क्योंकि आज अम्मी की तबीयत नहीं सही थी ना, तो अम्मी नहीं बनाई थी। और वैसे भी मम्मी को सुबह सुबह बोल कर गई थी कि अम्मी आज तो मेरा जल्दी छुट्टी हो जाएगा तो साथ में ही बना लेंगे, वरना अम्मी को डेली हेडेक हो जाता है अकेले बनाने का। मतलब मैं सुबह में रोटी बना के बस चली जाती हूँ, बाकी दाल चावल वगैरह सब्जी सब कुछ अम्मी को बनाना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले प्याज कट किया और फिर आटा गूँधा। फिर मैंने सोचा कि पराठा और अंडा बना लूँ ताकि थोड़ा सही लगेगा। तो वही बनाने जा रही थी, और मैं क्या ही बोलूँ, हाँ तो बस ये बना रही थी घी वाला पराठा। ऑब्वियसली हमारे घर ज़्यादातर घी यूज़ होता है, तो फटाक फटाक ये बनाया। उसके बाद अम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और अम्मी की तबीयत भी उतनी खासा सही नहीं थी। तो अम्मी वैसे अंडा बनाती है, बट आज मैं ही बना रही थी अंडा वंडा, क्योंकि मुझसे थोड़ा जल जाता है। एंड आप अभी देखना क्या होने वाला है। थोड़ा सा जल गया, ऑब्वियसली मैं बनाऊँ और अच्छे से बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। फिर आई वहाँ से, फिर वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ी। एंड नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसे थोड़ा सा बैठी थी, सोची वीडियो अपलोड कर लेती हूँ एक दो, तो वो किया मैंने। एंड उसके बाद से शीर खोरमा खाया, बस। तो आ गई हूँ मैं छत पर कपड़े डालने के लिए, कब से धोया हुआ था। तो गाइस मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट नहीं डाल के एक ट्रांजिशन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एक भी कपड़ा नहीं डाल रही हूँ अभी छत, मतलब रस्सी पर। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ जादू करके, जादू। ओके बाय बाय बाय, जादू देखो जादू। ठड़ा गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरा जादू।
मैंने जादू से पूरा कपड़ा डाल दिया है छत पर। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज हो सके तो मैं रात में शाम में कहीं जा सकती हूँ। मेरी अम्मी की स्टूडेंट रह चुकी है ना, तो उसकी आज हल्दी है, तो फिर अम्मी को कुछ भेजना था, तो किसी और के हाथ से क्या ही भेजती, तो मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मैं ही चली जाऊँगी। और आई नो मेरा फ़ोन बहुत हिल रहा है क्योंकि मुझे बैलेंस नहीं मिल रहा पकड़ने में, तो वही जाऊँगी शाम में, हो सके तो जाऊँगी। पता नहीं लास्ट मोमेंट पे मेरा क्या हाल होता है, थोड़ा तो ऑकवर्ड लगता है ना यार, शर्म आती है, बट शर्म को रखूँगी साइड में और बेशर्म होकर जाऊँगी। जैसे पिछली बार मैं एक शादी अटेंड करी थी लाइबा सबा के साथ बिना इनविटेशन का, वैसे ही करूँगी भाई। बेशर्मी लाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मतलब इतनी भी ज़रूरी बात नहीं है, बट मतलब इतना भी शर्म रखना अच्छी बात नहीं है। ये आपको रेड रेड चेयर दिख रहा है, ये वाला जो घर है ना, अरे भाई मेरा उंगली, ये वाला, ये जो अभी बन ही रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इनके ही घर में शादी है। तो आज मतलब लड़की की हल्दी है, मतलब अम्मी की जो स्टूडेंट रह चुकी है उसकी हल्दी है, और शायद 25 तारीख को शादी है। और उनके घर में ना 2 शादी, मतलब जो लड़की है वो, और फिर उसके भाई की भी शादी है, तो आई थिंक वो ना 27 तारीख को शादी है, 2 दिन का गैप है आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअली, जस्ट आई एम गेसिंग। तो वही जाना है। और वैसे मैं नीचे जाने का सोच रही थी, बट अच्छा हो गया मौसम, जब मैं आई थी छत पे तो धूप धूप सा था, बट अभी आई तो लाइक इट। बट ना थोड़ी थोड़ी सी गर्मी है, अजीब सा मौसम है, अच्छा भी, हवा भी है, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। अरे गांव बहुत प्यारा होता है यार और ये बात मैं दिन में 75 बार बोलती हूँ कि गांव बहुत प्यारा होता है, गांव बहुत प्यारा होता है, भाई होता है। शहर भी प्यारा होता है, नो, जिसका जो ना घर होता है स्टार्टिंग से, आई थिंक उसको वो अच्छा लगता होगा। जो शहर में बचपन से रहे उनको शहर ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और जो गाँव में बचपन से रहे उनको गाँव ज़्यादा अच्छा लगता होगा। बट ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे, मेरी आपी को थोड़ा शहर भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे मतलब मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो गांव में पैदा लिए, बट उनको शहर ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चाहते कि नहीं गांव छोड़ो शहर जाओ, बट आई डोंट नो व्हाई। मैं थोड़ी बूढ़ी टाइप के सोच की मालकिन हूँ। जैसे बूढ़े लोग को अपना घर अच्छा लगता है, अपना गांव अच्छा लगता है, तो वैसे ही मैं भी हूँ यार, अच्छा लगता है गांव। पर मुझे सारा गांव नहीं अच्छा लगता, मुझे इवन दो अपने नानी का गांव भी उतना अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाती तो मुझे लगता है बस मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर की तलब होने लग जाती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैं होम सिक हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा देर तक अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊँगी। मुझे जितना ही दुनिया की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरे पास एक भी फ्रेंड्स वगैरह ये सब नहीं है, तो मुझे दुनिया की उतनी ज़रूरत नहीं है ना, बट इसके ऑपोजिट मैं बिल्कुल हूँ अपनी फैमिली वाले मामले में। मुझे फैमिली की बहुत ज़्यादा वाली नीड है, मैं बहुत डिपेंड हूँ अपनी फैमिली पे इस मामले में, या इमोशनली सपोर्ट मुझे चाहिए होता है फैमिली का। तो या गाइस ना बहुत ज़्यादा कैमरे से वो हो गई हूँ, फैमिलियर हो गई, मुझे कमेंट्स आने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ 2 वे कम्युनिकेशन है ये तो। वरना पहले लगता था कि हाँ मैं ही बस चप्पड़ चप्पड़ कर रही हूँ, सामने से कुछ आ ही नहीं रहा रिस्पॉन्स, बट आप लोग कमेंट करते हो ना, तो वो तो मेरे लिए 4-5 घंटे की खुशी दे ही देता है। एक कमेंट आप लोग प्यारा सा करते हैं ना, वो बस 4-5 घंटे में खुश रह सकती हूँ उससे, और बाकी रोज भी थोड़ा थोड़ा देर खुश रह लेती हूँ। इसलिए आप लोग कमेंट क्या करो भाई, जो भी देख रहे हो यहाँ तक, जो जिसने भी ये वीडियो देखी, प्लीज़ कुछ कमेंट कर दो। बोल दो पागल हो तो कुछ भी बोल दो, नहीं अच्छा कुछ बोल दो, ओके। मुझे बुरे चीज़ से थोड़ा सा हर्ट होता है, बट दैट्स ओके, आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो। मैं कितना बोलती हूँ यार, जब मैं नहीं बोलती तो नहीं बोलती, और बोलती तो बहुत बोलती हूँ। यही एम्बिवर्ट लोग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बट हर किसी से नहीं बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी अटैच हो गई हूँ, दैट्स वाई मैं इतना चप्पड़ चप्पड़ करे, इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट सही नहीं है, वरना मेरा आपको चप्पड़ चप्पड़ बकवास सुनना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हर एक यूट्यूबर का यही होता होगा कि वो स्टार्टिंग में उतना नहीं खुल पाते हैं, क्योंकि कैमरा क्या, आपको सामने फ़ोन ही बस दिख रहा है ना, तो फ़ोन में आप कैसे ही फील कर पाओगे कि हाँ इधर से भी कुछ और एनर्जी आ रही है। बट जब आपको कमेंट आने लग जाता है, लाइक आता है, तो इस सब से आपको फील होने लग जाता है कि हाँ इधर से भी रिस्पांस मिल रहा है। तो अपने आप जब फ़ोन ऑन करो ना, कैमरा ऑन करो, तो ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग मुझे देख रहे हो, सामने में बैठे हो और मैं बात कर रही हूँ। या कितना बोलती यार, बाय बाय बाय, पता नहीं कितने देर का वीडियो हो चुका है। तो अभी थोड़ा देर एंजॉय करूँगी छत पे, फिर जाऊँगी नीचे और बाद में मिलती हूँ आपसे, बाय। मैं आ चुकी हूँ अपना नहा वहा करके, और आज मैं तीसरी बार पूरे दिन में नहाई हूँ, और अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, और एज अ गर्ल लड़कियों को तो प्रॉब्लम होता ही है, मतलब कपड़े इतने सारे रहते फिर भी रहता है कि क्या पहनूँ, तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो फिर मैंने लास्टली ब्लैक वाला पहन लिया बिकॉज समझ ही नहीं आया इतना ढूंढी क्या पहनना चाहिए, कुछ अप्रोप्रिएट सा नहीं लगा, तो वही पहन ली।
और आज मैं दिन में तीसरी बार नहाई हूँ और आज सुबह से ब्लैक एंड वाइट ही हो रहा है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अरे भाई कीड़ा चीड़ा इतना क्यों हो रहा है, पता नहीं उस टाइम मेरा फ़ोन क्यों ऑफ हो गया था, मतलब ऑफ नहीं हुआ था, वीडियो ऑफ हो गया था, पता नहीं क्यों, मुझे लगा सारा मेरा मेकअप का वीडियो हो गया। खैर वैसे मैंने कुछ खास का मेकअप किया नहीं है, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ और फिर हल्का सा लिपस्टिक और मस्करा माय फेवरेट। तो फिर अब मैं निकलने वाली हूँ। ओके गेट बंद कर लीजिए। नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, चली जाऊँगी ना। तो मैं जाने लगी हूँ और बाय द वे पापा चली जाऊँगी, अच्छा आते टाइम कॉल करना होगा तो कर दूँगी। और मैंने फुटवेयर में ये पहना हुआ है, ले लिया सामान, जाने लगी हूँ मैं। गाड़ी आ रही है, गाड़ी मेरे पीछे, और पापा भी आ रहे हैं पीछे पीछे। पापा तो पापा होते हैं ना यार। तो अभी फंक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है और मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा इधर आ गई व्लॉग करने के लिए, ताकि आप लोग को अपडेट दे दूँ। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, इधर प्रॉपर लग रहा है कि हाँ दूसरा ही गांव है। तो पता नहीं कभी स्टार्ट होगा गाइस, आई डोंट नो। और ना 12 तारीख को इस घर में भी शादी है। भाई शादियों का सीजन चल रहा है इस मोहल्ले में। बस मेरा घर ये देखिए, जूम करके दिख रहा है। कपड़ा ही जा रहा है बार बार। इसके नीचे बकरी है क्या? ये बकरी तब से मुझे परेशान कर रही है। अब जाकर मैं पहुंची हूँ तो गेट लगा देती हूँ। और फिर आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है, पर आपसे मिलती है मैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, बाय।